पहुंच रहा है, सूरज पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मुझे सवाल सादा सा ये बताएं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट की गई हो, कोई बड़ी हमें खबर बताई गई हो कि भाई हमने ये कामयाबी की है या हम ये आगे मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम 40 करोड़ का जो है वो एक झंडा लहराएंगे लिबर्टी चौक के ऊपर। ठीक है। और वो 40 करोड़ जो है, सवाल ये है कि वो आया कहाँ से? वो आया जी हमारे पास कर्जों से। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे छोटे मोटे करतब करके अपनी जनता को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान झंडा भी नहीं लगा पाया। मालूम चला है किसके आड़े भ्रष्टाचार आ गया। नहीं, झंडा जो है वो फिर भी खत्म हो गया। वो क्या वजह बनी? वो 40 करोड़ की 40 करोड़ का जो है वो, उसमें जी 1 करोड़ का तो झंडा था, बाकी 39 करोड़ की करप्शन थी। फिर उसके अलावा सिंध के अंदर इन्होंने जो है वो स्टेडियम के अंदर सबसे बड़ा वो जो एक होता है कि जी हमने रिकॉर्ड बनाना है, और सिर्फ इसी चीज में बना सकते हैं कि हम बाजा ऊंची भी जा लेंगे या फिर हम जो है वो झंडा जो है वो ज्यादा बड़ा लहरा लेंगे। पाकिस्तानियों का मानना है वो कभी चांद पर नहीं जा सकते, क्योंकि मिशन मून के लिए उनको दुनिया खैरात नहीं देगी। वो तो ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं, लेकिन अगर हम मिशन मून के लिए हेल्प लेंगे तो कोई हमें देगा भी नहीं। इधर भारत के चंद्रयान ने चांद पर उतरने से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी अब चंद्रयान की भेजी तस्वीरें देख रहे हैं और चांद पर पानी तलाश करने गए चंद्रयान पर बातें करके अपनी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। चंद्रयान 3 के नाम से उन्होंने अपना तीसरा मून मिशन लॉन्च किया था, जिसने चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद पहले चांद की तस्वीरें लेकर भेजी, अब उसने जमीन की तस्वीरें लेकर भेजी है, जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। क्या कहेंगे आप उनकी इस अचीवमेंट पर? आप ये देख लें कि वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, आईटी में उनका इतना इन्वेस्टेड, जितना शायद हमारा पूरा बजट भी ना हो। हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट इस पे पहुंच गया है कि बस जो है ना, सियासतदान अपना काम देख रहे हैं, हर कोई अपना देख रहा है। टेक्नोलॉजी तो नील है ना हमारे यहाँ। वो आईटी में इतनी स्कॉलरशिप से देते हैं कि उनके बच्चे आज यूट्यूबर एवरीथिंग उनके टॉप पर हैं, तो फिर वो चांद पे भी जा सकते हैं एवरीथिंग, क्योंकि उनके पास जो है ना बजट है, हमारे पास बजट नहीं है। कुछ पाकिस्तानियों से चंद्रयान की बात करो तो वो सीधे बिजली गैस पर आ जाते हैं, क्योंकि चांद तो दूर, पाकिस्तान के अंधेरे में उन्हें इंसान तक नहीं दिख रहे। 10 बजे के बाद आपकी गैस नहीं आती, गर्मी हो सर्दियों में तो गैस लगता है मिलनी नहीं है। ठीक है, 250 रुपए 300 रुपए किलो गैस हो गई बाहर की, पेट्रोल 300 रुपए हो गया। ये मुल्क 60 रुपए ये मुल्क चल रहा है जो बुजुर्गों की दुआओं के साथ चल रहा है। तो फिलहाल झंडे पर चांद वाला पाकिस्तान भी 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है, जब लैंडर चांद पर उतरेगा, और कुछ पाकिस्तानी इस तस्वीर को देखकर ताली बजाएंगे। लैंडर मॉड्यूल की दूसरी डी बूस्टिंग करेगा, जिसके बाद ये चंद्रमा के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। डी बूस्टिंग यानी रफ्तार धीमी करने के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाने की उम्मीद है। डी बूस्टिंग की यह प्रक्रिया लैंडर में लगे थ्रस्टर के जरिए पूरी की जाएगी। इस प्रोसेस में यान के चलने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर करके स्पीड कम की जाएगी। दरअसल चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास 800 न्यूटन शक्ति के एक थ्रस्टर लगे हैं। इन्हीं की मदद से लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करके निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। इसके 2 थ्रस्टर 2 चरणों में काम करेंगे। दूसरी डीबूस्टिंग के बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में पहुंच जाएगा। इस सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम करीब 6 बजे विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग में समस्या आती है तो करीब 1 महीने बाद फिर कोशिश होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 को अगली सुबह का इंतजार करना होगा, जो वहां 28 दिन बाद होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों तक सतह पर प्रयोग करेगा। इस दौरान लैंडर और रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को वहां सूर्योदय होगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के साथ भेजा गया विक्रम लैंडर अब तक योजना के मुताबिक ठीक तरीके से चांद की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को हुई पहली डीबूस्टिंग के बाद लैंडर मॉड्यूल चांद के और करीब पहुंच गया है। फिलहाल लैंडर मॉड्यूल की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर है। इसरो ने 18 अगस्त को डीबूस्टिंग के जरिए लैंडर की ऑर्बिट घटाई थी। पहली डीबूस्टिंग के बाद इसरो ने बताया कि अब तक सब कुछ सामान्य और स्थिर है, लेकिन आने वाले कुछ घंटे काफी अहम होने वाले हैं। इससे पहले 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्शन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची। बेहद करीब से ली गई इन तस्वीरों में चांद की एक एक डिटेल नजर आई। इसरो ने इन तस्वीरों का वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया, जिन्हें लैंडर मॉड्यूल पर लगे कैमरे ने 15 अगस्त को कैद किया।
इन तस्वीरों में चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे साफ नजर आए। इसरो ने इन क्रेटर्स को फैब्री, जियोडाना ब्रूनो और हार्केबी जे के रूप में दिखाया। इस तस्वीर के जरिए इसरो ने यह बताया कि लैंडर विक्रम की रफ्तार कम की जा रही है और अब वो धीरे धीरे नीचे जाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसरो के मुताबिक 18 अगस्त को दोपहर 3:50 पर लैंडर विक्रम सतह से अपनी दूरी भी कम करता जा रहा है। फिलहाल सतह से उसकी अधिकतम दूरी 157 किलोमीटर और निकटतम दूरी 113 किलोमीटर है। इससे पहले चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करते समय भी चंद्रयान के ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की थी, जिन्हें इसरो ने दुनिया के सामने पेश किया था। चंद्रयान के लिए अगले 4 दिन काफी चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि उसके लैंडर मॉड्यूल को चांद की सतह पर लैंड करना है। इस दौरान उसकी स्पीड लगातार कम की जाएगी और 23 तारीख की शाम करीब 6 बजे वो चांद की सतह पर उतरेगा। सवाल यह है कि चांद पर लैंडिंग चुनौतीपूर्ण क्यों है? दरअसल चंद्रमा की सतह असमान है, यानी अनइवन है और गड्ढों पत्थरों से भरी हुई है। इस तरह की सतह पर लैंडिंग करना खतरनाक साबित हो सकता है। चंद्रमा पर लैंडिंग के अंतिम कुछ किलोमीटर पहले के हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उस वक्त अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट से गैस निकलती है। इन गैसों के कारण चंद्रमा की सतह से काफी बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर और सेंसर्स को नुकसान पहुंचा सकती है या फिर भ्रमित कर सकती है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर नीचे उतरने की स्पीड कम की जाती है। हालांकि इतना ईंधन लेकर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। लैंडिंग इसलिए भी चुनौती से भरी है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले वातावरण करीब 8 गुना पतला है। ऐसे में पैराशूट के जरिए भी किसी अंतरिक्ष यान को उतारा नहीं जा सकता। अब खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि जैसा चांद भारत का चंद्रयान उन्हें दिखा रहा है, उसके बारे में तो उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। पाकिस्तान में चारों तरफ भारत के चंद्रयान के बारे में बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी भी चंद्रयान मिशन के बारे में एक एक खबर जानना चाहते हैं, ताकि उनको भी चांद के उन रहस्यों के बारे में मालूम चल पाए जिनकी जानकारी कभी उनका मुल्क उनको नहीं दे पाएगा। चांद के क्लोजअप इमेजेस रिलीज किए हैं और चांद के ये क्लोजअप इमेजेस जो हैं वो लैंडर विक्रम ने कैप्चर किए हैं, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई है। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने के लिए। इस वक्त दुनिया भर की नजरें इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3 पर है। देखिए, अगर उन्होंने मेहनत किया है तो फिर वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, उन्होंने कोई हमें हराने के लिए तो नहीं ये बात की है, या हमें हराने के लिए तो नहीं कि हम इंडिया के जनिया पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं उनका चाह रहा, उनके अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए चल रहा है। तो अगर उन्होंने मेहनत किया है तो फिर मैं दुआ कहूँ कि वो डिजर्व भी करें इस चीज़ को, सक्सेसफुल। जैसे जैसे चंद्रयान मिशन चांद के करीब पहुंच रहा है, चांद की नई नई तस्वीरें भेज रहा है, पाकिस्तानियों को समझ में आने लगा है कि इंडिया अब उनसे इतने आगे पहुंच चुका है जितनी दूर पाकिस्तान से चांद है। यानी अब टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या ताकत कहीं भी पाकिस्तान इंडिया के आगे नहीं टिकता। हम हमेशा जो है इंडिया के साथ हर चीज़ में अपना मुकाबला करते हैं, लेकिन आज इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया और हम इसी बात पर फख्र करते रह गए कि जी हमारे चांद में झंडा है और बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही हैं, हमारा जो फौजी है, उसकी टांग जो है वो इंडिया के फौजी की टांग से ऊपर होती है। मुझे लगता है जो हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान की जंग थी, वो इंडिया वो जंग जीत चुका है। देखिए, ये टांगे उठाना या इस तरह की बातें करना, ये तो मैं नहीं समझता कि कोई जेब देता है। अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने है कि इस वक्त हम जो इस वक्त दौर है ना, वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। मैंने पहले भी बात की है, इंडिया के हमसे आगे बढ़ने की वजह क्या है। आपने एक नाम सुना होगा, इंडिया की कंपनी है टाटा कंपनी। हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 लाख वेब डेवलपर हैं और उस अकेली कंपनी में जो नहीं 8 लाख डेवलपर हैं। उनकी 67 जो यूथ है ना, 67% है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है। मींस के उनका आईटी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हैरान चंद्रयान 3 से भेजी जा रही पिक्चर्स को देखकर है, क्योंकि उन्होंने चांद को सिर्फ अपने झंडे पर देखा, त्योहारों में देखा, पोएट्री में चांद की खूबसूरती के बारे में सुना, लेकिन चांद की ऐसी तस्वीरें उन्हें सिर्फ इंडिया ही दिखा रहा है। ये सर वो कुछ पिक्चर्स हैं जो इसरो ने रिलीज किए हैं। ये क्लोजअप है चांद के, जो चंद्रयान 3 ने चांद से भेजे हैं। देखिए, मेहनत जिन्होंने उन्होंने की है वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने ये काम किस लिए किया है? डेफिनेटली अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए किया है।
आल्दो के बाद फ्यूचर में उनको बेनिफिट इसका होता है या नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपना आपको शो तक करवाया कि हम इतनी क्रेडिबिलिटी रखते हैं कि देखिए हम चांद तक भी पहुंच गए हैं, तो वो डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए मैं इंडिया को कांग्रेचुलेट करता हूँ, नो डाउट। ये वो चीज़ें हैं जिनके पहले में शायद हम एज अ पाकिस्तानी हमें इन चीज़ों का नहीं था पता ये, लेकिन अब हमें इन चीज़ों के बारे में आगाह किया है उन्होंने, तो आई थिंक सो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। वो शेयर कर रहे हैं पूरी इंटरनेशनल मीडिया के साथ, ताकि जो ऐसे कंट्रीज़ जिनके पास मौके नहीं है, जिनके पास अप्रोच नहीं है इन चीज़ों को देखने की नहीं थी, अब उनके पास है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। हमें भी एज अ पाकिस्तानी ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ पे जाना चाहिए। पाकिस्तानी इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करने लगे हैं कि वो तो सिर्फ चांद को चांद जानते थे, अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या भला है उनको नहीं मालूम था। इंडिया साउथ पोल में उतरने वाला है तो पाकिस्तानी कह रहे हैं अच्छा है, उन्हें कुछ नया जानने को मिलेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक एक अच्छी चीज़ है। हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हम तो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हमें इतना आगाह ही नहीं किया गया हमें कि हम साउथ पोल क्या और नॉर्थ पोल क्या है। ठीक है, ये आपसे ही पता चला हमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वो पहला मिशन होगा जो साउथ पोल पे लैंड करेगा, हमें नहीं पता, हमारी यहाँ पे ग्रूमिंग उस हिसाब से नहीं हुई, हमें यहाँ से इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों से बाहर निकलने ही नहीं दिया ना, तो हम तो उन्हें विश करते हैं कि गुड लक है, अच्छी बात है, वो आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी चाहते हैं कि उनका देश भी कभी इस तरह फख्र करने का मौका उनको दे, लेकिन उन्हें मालूम है शायद सदियों तक उनकी ये हसरत पूरी नहीं होगी। एशिया में चाइना के बाद ये आई थिंक सो कि ये दूसरा मिशन है जो चांद पे लैंड करेगा, और बेसिकली वो उसके बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे वहाँ से, और मेरे ख्याल में एज अ नेबर कंट्री होने के बारे में मतलब होने की वजह से ये एक अच्छा इफेक्ट है कि शायद हम उन्हें कम्पीट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, लेकिन मुझे दूर दूर तक ये नज़र नहीं आता, लेकिन वो काफ़ी आगे हैं। और आज रात 2 बजे जब आप सो रहे होंगे उस वक्त चंद्रयान एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा होगा। रात 2 बजे आखिरी बार चांद की ऑर्बिट को कम किया जाएगा। 18 अगस्त की डीबूस्टिंग के बाद आज एक बार फिर चंद्रयान की गति को कम किया जाएगा। अभी तक चंद्रयान 113 गुणा 157 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है, मगर अब इसको 30 गुणा 100 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए आज रात 2 बजे चंद्रयान के इंजन को विपरीत दिशा में फायर किया जाएगा और इसी प्रोसेस को डीबूस्टिंग कहते हैं। डीबूस्टिंग की प्रक्रिया ऐसी होगी जिससे कि चंद्रयान चांद की 30 गुणा 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में दाखिल हो जाए। आज रात 2 बजे के बाद चांद और चंद्रयान की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाएगी और फिर अगले 3 दिनों तक चंद्रयान चांद पर चक्कर लगाते लगाते अपनी स्पीड को कुछ और कम करता जाएगा और उसके बाद 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी इसरो की तरफ से। हमारा जो है ना जो हमारा मिशन है वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा, तो अच्छी बात है। अगर हम नहीं जा सकते कोई तो जाएगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वहाँ के जो चीज़ें वो जिसके लिए उन्होंने भेजा जिस मिशन के लिए, तो उससे यह है कि दुनिया को भी नॉलेज का इल्म इजाफा होगा और हमें भी पता चलेगा और हमें भी कुछ शर्म हया आएगी हमारे सियासतदानों को कि हम भी इस बारे में कुछ करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आप देखें एक अच्छा इफेक्ट है कि शायद हम